नमस्कार। मैं हूं साक्षी और स्वागत है आपका न्यूज़ानिया में। काफी दिनों से आप संभल की खबर सुन रहे हैं। वहां काफी सारे कूप और मंदिर खुदाई के दौरान मिल रहे हैं। ऐसे में एक बावड़ी मिलने की खबर सामने आ रही है। ये बावड़ी जमीन से 10 फीट नीचे से शुरू हो जाती है। इसकी गहराई करीब 30 फुट मानी जा रही है। बावड़ी में एक कुआं और 100 मीटर से ज्यादा लंबी सुरंग मौजूद है। कभी ये बावड़ी सहसपुर रियासत की मिल्कियत हुआ करती थी। सैनिकों की टुकड़ियां इस बावड़ी में रुका करती थी। बावड़ी जमीन के बावड़ी जमीन के इतने अंदर थी कि उस पर तोप गोलों का असर भी संभव नहीं था। बाद में इस बावड़ी का इस्तेमाल आसपास की खेती बाड़ी के लिए किया जाने लगा। ये बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी है, जो पिछले 29 साल से बंद पड़ी है। अब हम आपको बताते हैं बावड़ी के मालिक सहसपुर राजघराने के बारे में। इस राजघराने में यूपी के बदायूं, मुरादाबाद, संभल और बिजनौर जिले के करीब 400 गांव आते हैं। इसका इतिहास सन 1500 से भी पुराना है। संभल जिले के कस्बा चंदौसी में जो बावड़ी मिली वो इसी रियासत का हिस्सा है। इस पूरी रियासत के मालिक कस्बा बिलारी निवासी राजा जगत सिंह और उनकी पत्नी रानी प्रीतम कुंवर थे। साल 1934 में अलीगढ़ जाते वक्त एक कार दुर्घटना में राजा जगत सिंह की मौत हो गई। अल्लाह बाबू ने सन 1990 में रियासत की ज्यादातर जमीन किसी मेहंदी रत्ता नामक प्रॉपर्टी डीलर को बेच दी। इसमें सिर्फ चंदौसी की बावड़ी वाला हिस्सा छोड़ दिया गया। बावड़ी के चारों तरफ मकान खड़े हो गए। धीरे धीरे ये बावड़ी कूड़ा करकट से पाट दी गई, फिर वो जमीन में दबती चली गई। ये जानकारी रानी सुरेंद्र बाला की पोती शिप्रा गेरा ने दी थी। रानी की पोती ने बताया था कि हम सन 1995 तक यहाँ खूब आते थे। शिप्रा गेरा को जब बावड़ी की खुदाई की खबर मिली तो 22 दिसंबर को वो कस्बा चंदौसी में पहुंची। उन्होंने इच्छा जताई कि जिला प्रशासन इस बावड़ी को प्राचीन धरोहर घोषित कर दे। शिप्रा गेरा ने बताया, हम 1995 से पहले तक इस बावड़ी पर खूब आते थे। यहाँ अमरूद और कई फलों के पेड़ लगे थे। पूरा बाग था, एक कुआं था, उसका पानी पीते थे। शिप्रा गेरा ने यह भी बताया कि इस बावड़ी के कुएं रानी सुरेंद्र बाला के पोते दिनेश कुमार ने बताया कि दादी ने अपने बेटे के बजाय बहन के बेटे विष्णु कुमार को ये सारी संपत्ति दे दी थी। आज भी ये जमीन विष्णु कुमार के नाम पर ही है। इसके बाद विष्णु कुमार ने बावड़ी वाली जमीन छोड़कर बाकी प्रॉपर्टी बेच दी। बावड़ी में पहले रहट का कुआं भी मौजूद था। रहट का कुआं अगर आपको नहीं पता हो तो हम बताते हैं। पुरानी पिक्चर में आपने अक्सर देखा होगा कि कुओं के अंदर एक बेल्ट जाता था, जिस पर कई बाल्टियां लगी होती थी और ये बैल से चलता था। फिर इस कुएं में बिजली की मोटर लगवाई गई। बाद में एक ट्यूबवेल भी लगवाया गया ताकि बाग और खेतों की सिंचाई हो सके। उन्होंने बताया कि ये बावड़ी 2 मंजिला है और वे यहाँ कई बार आ चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ अमरूद का बाग हुआ करता था। दरअसल ये खुदाई कौशल किशोर की शिकायत पर हुई थी। सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रमुख हैं कौशल किशोर। इन्हीं की शिकायत पर इस बावड़ी की खुदाई हो रही है। किशोर ने बताया कि 21 दिसंबर को चंदौसी में तहसील दिवस था। इसमें डीएम, एसपी कई सारे लोग आए थे। वो वहां पहुंचे और अफसरों को बताया कि चंदौसी में एक प्राचीन धरोहर है जिस पर कब्जा किया गया है। अफसरों ने तुरंत एक टीम अतिक्रमण हटवाने को भेज दी। जब यहाँ खुदाई हुई तो ये बावड़ी दिखी। कौशल किशोर ने यह भी बताया कि सन 1857 में ये रानी सुरेंद्र बाला की रियासत हुआ करती थी। उनकी फौज की टुकड़ियां इस बावड़ी में रुकती थी। उन्हें करीब 20 से 25 साल पहले ये भी पता चला कि यहाँ बाद में किन्नर जाति के लोग भी रहते थे। बावड़ी के पीछे राधा कृष्ण मंदिर है। बावड़ी से निकलने वाली सुरंग इसी मंदिर तक जाती है। उन्होंने डीएम से कहा कि जर्जर पड़े राधा कृष्ण मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया जाए। अब आपको बताते हैं कि क्या है बावड़ी और किस काम आती है। प्राचीन काल में जल प्रबंधन के लिए ये बावड़ियां बनवाई जाती थी। एक जगह में पत्थर की संरचना बनाकर उसमें पानी के आने और उसे स्टोर करने की व्यवस्था को बावड़ी कहा जाता था। बावड़ी पत्थर या ईंटों से बनाई जाती थी। ये कई कई मंजिला होती थी।
हर मंजिल पर पानी के स्तर के आधार पर सीढ़ियां होती थी। बारिश के पानी को एकत्र करने, भूजल स्तर को बनाए रखने, लोगों को पानी मुहैया कराने, पशुओं के लिए पानी देने और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बावड़ी का प्रयोग किया जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई और राज्य सरकारें मौजूदा वक्त में करीब 800 बावड़ियों की देखरेख करती हैं। हालांकि इनकी संख्या इनसे कई गुना है। ज्यादातर बावड़ियां समय के साथ मिट्टी में दब गईं या अतिक्रमण की वजह से अस्तित्व से मिट गई। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऐसी कई बावड़ियां मौजूद हैं। अब आपको बावड़ी का स्ट्रक्चर बताते हैं। लाल पत्थर की सीढ़ियां, दोनों तरफ दो दो कमरे बने संभल जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर कस्बा चंदौसी है। यहाँ का मोहल्ला लक्ष्मणगंज मुस्लिम बहुल इलाका है। इन घरों के बीच करीब 200 मीटर का एक प्लॉट लंबे वक्त से खाली पड़ा था। 21 दिसंबर को अतिक्रमण की एक शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने इस प्लॉट की खुदाई कराई तो नीचे एक स्ट्रक्चर दिखा। इसके बाद खुदाई और तेज की गई। बावड़ी के नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हैं। अब तक लाल पत्थर की 8 सीढ़ियां दिखाई दे चुकी हैं। इन सीढ़ियों से जब आप नीचे उतरेंगे तो दोनों तरफ करीब 3 से 4 फुट ऊंचाई वाले 5-5 गेट बने हुए हैं। इन गेटों के अंदर दो दो बड़े कमरे बने हैं। दाएं हाथ वाले कमरे के अंदर से एक सुरंग निकलती है। कहा जाता है ये सुरंग इस बावड़ी से करीब 100 मीटर दूर राधा कृष्ण मंदिर पर पहुंचकर निकलती है। ये मंदिर एक तालाब के पास है जो अब पूरी तरह खंडर हो चुका है। दीवारों पर लिखे भगवान के नामों से ही पता चलता है कि कभी ये मंदिर रहा होगा। हालांकि स्थानीय युवक इसकी पुष्टि करते हैं कि बाबरी विध्वंस से पूर्व इस मंदिर में मूर्तियां स्थापित थीं और पूजा अर्चना भी होती थी। बावड़ी के पुश्तैनी मालिक परिवार के लोग बताते हैं कि ये करीब 3 मंजिला बनी है। नगर पालिका अभी सिर्फ 10 से 15 फीट ही खुदाई कर पाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बावड़ी की गहराई 30 फीट तक जा सकती है। कहते हैं कि बावड़ी के अंदर जो सुरंग मौजूद है वो इस खंडर पड़े मंदिर पर आकर निकलती है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया, बावड़ी की खुदाई के लिए 40 से भी ज्यादा मजदूर लगाए हुए हैं। अभी खुदाई में थोड़ा और वक्त लग सकता है। इसके बाद ही जमीन के नीचे मौजूद पूरा स्ट्रक्चर समझ आ पाएगा। जरूरत पड़ी तो इसके सर्वे के लिए एएसआई को लेटर लिखा जाएगा। ये प्राचीन धरोहर है, इसको संरक्षित किया जाएगा।